पावरशेल कोर्स की ये वीडियो नंबर 8 है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में यूटिलिटी कमांड समझ ली थी कि कैसी होती हैं, तो वो एक पार्ट 1 था वीडियो का। तो पार्ट 2 ये है, तो आगे और भी हम बहुत सारी यूटिलिटी कमांड के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में जो भी हम यूटिलिटी कमांड के बारे में जानेंगे, पहले आप उन्हें समझिएगा। वीडियो के एंड में मैं उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप सारी कमांड को नोट तब कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में यहाँ पे आप जाओगे तो आपको पावरशेल की कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप इसे यहाँ से सेव कर सकते हैं और बुकमार्क कर सकते हैं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। काइंडली स्टार्ट से ये कोर्स देखें ताकि आप एक्सपर्ट बन जाओ पावरशेल में। तो गाइस सबसे पहले मैं अपना पावरशेल खोल लेता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर पे। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर में खोलो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो कमेंट करते हैं उनकी यही प्रॉब्लम होती है, जो कि आप बिना पावरशेल को एडमिनिस्ट्रेटर पे खोल के अपनी कमांड्स रन करते हैं तो आपको वो एरर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका एक्सेस डिनाइड। तो गाइज आप हमेशा पावरशेल को एडमिनिस्ट्रेटर में ही रन करा करें। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो पावरशेल है वो ओपन हो चुका है। सबसे पहले जो कमांड है मैं आपको इसमें करके दिखा देता हूँ। बहुत ही आसान कमांड है। आप किसी भी पावरशेल या किसी भी टर्मिनल के थ्रू आप कैसे अपनी डेट या टाइम देख सकते हैं। तो गाइज जो पावरशेल की कमांड है डेट और टाइम देखने के लिए वो होती है गेट डेट। ठीक है, आप जैसे ही इसे लिख के एंटर मारोगे तो आपको संडे कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है, कौन सा ईयर है एंड टाइम आल्सो आपको इस कमांड के थ्रू देखने को मिल जाता है। वहीं आप अगर यहाँ पे लिखते हो गेट टाइम, गेट टाइम, टाइम जोन सॉरी, और एंटर हिट करते हो तो यहाँ पे आपको आपका जो स्टैंडर्ड है, यानी आप रीजन कौन सा है आपका टाइम का, तो मैंने यहाँ पे पैसिफिक वाला सेट कर रखा है तो वो भी मुझे दिखा रहा है। इसके साथ साथ यूएस कनाडा जो टाइम उसका क्या चलता है, जैसे हमारे इंडिया में तो 5:30 चलता है, यहाँ पे 8 चलता है यूएस एंड कनाडा पैसिफिक टाइम, तो वो भी दिखा रहा है। एंड पैसिफिक डे लाइट टाइम जो भी है यहाँ पे आपको देखने को आसानी से मिल जाता है। तो गेट टाइम, तो गेट डेट और गेट टाइम जोन ये बहुत ही सही कमांड है, जिसके थ्रू आप अपने पावरशेल के टर्मिनल के थ्रू अपना टाइम और अपना डेट जान सकते हैं। तो ये जो हमारी दूसरी कमांड है वो है सिंपली पावरशेल के थ्रू कोई भी छोटी छोटी यूटिलिटीज को ओपन करना। जैसे हम चाहते हैं हमें कंट्रोल पैनल ओपन करे लेकिन पावरशेल के थ्रू, तो कैसे ओपन होगा, या हमें कैलकुलेटर ओपन करना है तो कैसे ओपन होगा, या हमें कैसे पेंट ओपन हो सकता है, ऐसे ऐसे हम बहुत सारे शॉर्टकट जानना चाहते हैं तो वो कैसे ओपन होंगे। तो गाइस उसके लिए सिंपल सी कमांड होती है, जैसे नोटपैड मुझे ओपन करना है, नोटपैड लिख दूंगा यहाँ पे और एंटर मार दूंगा तो यहाँ पे नोटपैड ओपन हो चुका है। और जैसे मुझे कंट्रोल पैनल खोलना है तो मैं सिंपली यहाँ पे टाइप कर दूंगा कंट्रोल और एंटर कर दूंगा, तो एंटर करने के बाद जो मेरा कंट्रोल पैनल है वो भी खुल गया है। एंड मुझे जैसे पेंट खोलना है तो सिंपली MS पेंट टाइप करूंगा और एंटर मार दूंगा तो यहाँ पे पेंट खुल जाएगा। ऐसे ही कैलकुलेटर मुझे ओपन करना है तो मैं यहाँ पे CALC लिख के एंटर मार दूंगा तो यहाँ पे मेरा कैलकुलेटर खुल जाएगा। तो ऐसे ऐसे गाइस बहुत सारी कमांड्स होती है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि वर्डपैड को खोलने के लिए कौन सी कमांड होती है, या कोई भी डिफ़ॉल्ट जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें खोलने के लिए क्या कमांड होती है, रिसाइकिल बिन को खोलने के लिए क्या कमांड होती है। तो आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। मैं आपको एक दो कमांड्स और बता देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा विनवर्ड, ये होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने की शॉर्टकट कमांड। इसमें मैंने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल तो नहीं कर रखा है MS वर्ड, अगर इंस्टॉल्ड होता तो मैं यहाँ जैसे एंटर हिट करता तो वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली MS वर्ड खोल देता। ऐसे ही पावर पॉइंट के लिए है। तो बहुत सारी कमांड आपको गूगल पे देखने को मिल जाएगी, तो आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं। सो गाइस जो हमारी तीसरी कमांड है वो है फॉर्मेट करने की। ठीक है, फॉर्मेट क्या, किसी भी डिस्क को या किसी भी पार्टीशन को हम फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। तो गाइज उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे मैंने एक अपनी पेन ड्राइव लगा रखी है 16 GB की HP की। ठीक है, इसमें कुछ डाटा पड़ा है जो लगभग 363 MB का है। ठीक है, अब मैं इसे आपको फॉर्मेट करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ पावरशेल। ठीक है, पावरशेल के थ्रू। तो मैं आपको सामने यहाँ पे डिस्प्ले पे रख देता हूँ वो आपकी पेन ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शो भी हो रही है। तो इसे फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है फॉर्मेट, फिर यहाँ पे आप जैसे ही वॉल्यूम लिखोगे, ठीक है, फॉर्मेट वॉल्यूम स्पेस दोगे, फिर आपको यहाँ पे फाइल सिस्टम सिलेक्ट करना है। मतलब आपकी जो फाइल सिस्टम है फॉर्मेट करने का वो कौन सा रहेगा। तो मैं यहाँ पे फाइल सिस्टम रखूंगा NTFS, यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, या आप FAT32 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं NTFS यूज़ करूँगा क्योंकि ये मॉडर्न ज़माने का फाइल सिस्टम है एंड इसमें हमें बहुत ही अच्छी लिमिट भी मिलती है डाटा स्टोर करने की। इसके बाद फिर मैं हाइफन लगा के लिखूंगा न्यू फाइल सिस्टम। ठीक है, न्यू फाइल सिस्टम लेबल,
जो कि मैं नाम देना चाहता हूँ अपने ड्राइव को, ठीक है। न्यू फाइल सिस्टम लेबल स्पेस दे के जो भी नाम लिखूंगा वो मेरे ड्राइव का हो जाएगा, जो कि अभी करंट में HP है। मैं यहाँ अपना नाम दे देता हूँ, ठीक है। मैं ये नाम देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे लिखूंगा ड्राइव का लेटर क्या है, ठीक है। ड्राइव का लेटर क्या है, तो क्या है E, ठीक है, E ड्राइव। तो यहाँ कॉलन लगाने की ज़रूरत है, आपको कॉलन ज़रूर से लगाना है। अगर आप कॉलन नहीं लगाओगे तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो कॉलन आपको ज़रूर से लगाना है। इसके बाद जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा तो यहाँ पे देखो रनिंग प्रोसेस है, एंड यहाँ पे फाइल सिस्टम मेरा सिलेक्ट हो चुका है, जो भी है ड्राइव यहाँ पे काम कर रही है। एंड यहाँ पे आप देखो ये फाइल जो है मेरी बिल्कुल फॉर्मेट हो चुकी है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है, फॉर्मेट हो चुकी है। एंड पहले इसका नाम जो था वो था HP और अब आदर्श हो चुका है, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से आप अपनी ड्राइव को पावरशेल के थ्रू फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट वॉल्यूम स्पेस हाइफन फाइल सिस्टम सिलेक्ट करें। इसके बाद न्यू फाइल सिस्टम लेवल यानी नाम क्या रखना चाहते हैं, एंड इसी के साथ साथ ड्राइव लेटर। तो इस कमांड के थ्रू हम कोई भी पेन ड्राइव ही नहीं बल्कि अपनी इंटरनल ड्राइव के पार्टीशन भी हम ऐसे ही फॉर्मेट कर सकते हैं। तो गाइज इसके बाद जो हमारी कमांड आती है वो होती है किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेट की फाइल को एक्सपोर्ट करना। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख रखा है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको। सेट कंटेंट, उसके लिए हमें CMD लेट लगाना पड़ेगा। सेट कंटेंट स्पेस जो भी मुझे फाइल सेव करनी है, लेकिन उससे पहले मैं अपने डेस्कटॉप की लोकेशन पे पहुँच जाता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप की लोकेशन पे तो मैं सिंपली यहाँ पे अपनी डेस्कटॉप की लोकेशन टाइप कर देता हूँ। मैं अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं एक फाइल सेव करूँगा जिसमें जो टेक्स्ट लिखूंगा मैं अपने पावरशेल में ही लिखूंगा, एंड वो टेक्स्ट मैं अपनी फाइल पे सेव करूँगा, ठीक है। उसके लिए कमांड लिखूंगा CMD लेट सेट कंटेंट स्पेस अपनी फाइल का नाम, जैसे file.txt स्पेस। अब मैं यहाँ पे सिंगल कॉलम खोलूंगा, ठीक है, सिंगल कॉलम। अब इसमें मैं जो भी लिखूंगा, जैसे माई नेम इज आदर्श एंड आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, मैं इतना लिख दूंगा। इसके बाद में जैसे ही एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, file.txt। अब ये जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, अब ये जो टेक्स्ट है वो फाइल में आ जाना चाहिए, ठीक है, फाइल में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल में आ चुका है। CMD में भी यही कमांड होती है जिसे हम कॉपी कॉन नाम से जानते हैं। कॉपी कॉन आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा कॉपी कॉन का यूज़ कैसे होता है। तो वही पावरशेल पे हम सेट कंटेंट के CMD लेट के थ्रू हम उसे यूज़ करते हैं। तो गाइस आज की जो हमारी लास्ट कमांड है वो है एक स्टार वॉर्स की मूवी देखना। ये गाइस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कमांड है, आपको बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो दिख जाएंगी, लेकिन बेसिकली मैं इस कमांड को ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मूवी कैसे चलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस कमांड को चलाने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ेगा, प्रोग्राम्स पे जाना पड़ेगा, एंड यहाँ आपको टर्न विंडोज फीचर ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पे चले जाएं। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पे इसे लोड होने देते हैं। इसके बाद नीचे जाएंगे एंड यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको टेलनेट क्लाइंट दिख रहा है, ये मैंने टिक कर रखा है। आप यहाँ पे इसे सिंपली टिक कर दें। यहाँ पे आपको अगर आप विंडो 10 नहीं यूज़ कर रहे हैं, कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हैं जैसे 7 हो गया या 8 हो गया, तो आपको यहाँ पे सर्वर का भी दिखेगा, टेलनेट सर्वर। आप दोनों ही यहाँ पे टिक करके ओके कर दें एंड सिंपली अपने टर्मिनल पे चले जाएं। तो गाइस जो टेलनेट होता है वो एक ऐसी सर्विस होती है जो कि हमें एज अ टेक्स्ट इनपुट पे मिलती है। हम टेलनेट के थ्रू किसी दूसरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं एंड अपने कमांड्स के थ्रू उसमें विजुअलाइजेशन आपको नहीं मिलता है, आपको यूज़ करनी पड़ती है कमांड या आपको टर्मिनल यूज़ करना पड़ता है दूसरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। तो गाइस ये क्लाइंट और सर्वर के बीच का मॉडल होता है जिससे क्लाइंट्स को सर्वर मैनेज कर पाता है या कंट्रोल कर पाता है विद द हेल्प ऑफ कमांड्स, ठीक है। तो ये होता है आपका टेलनेट। तो उसी टेलनेट की ये कमांड है जिसके थ्रू एक मूवी आती है सर्वर के थ्रू, ठीक है। तो आप सिंपली टाइप करें उस मूवी को देखने के लिए टेलनेट स्पेस टॉगल डॉट ब्लिंकिंग लाइट्स डॉट NL डॉट, जितना ही आप ये लिखोगे इसके बाद एंटर हिट करोगे तो ये कनेक्टिंग टू टेलनेट यानी इस सर्वर से ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ASCII एनिमेशन जो भी है इस सर्वर के टेलनेट से कनेक्ट हुआ है, ये IP वर्जन 6 से। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो एक मूवी दिखेगी, बहुत ही बोरिंग मूवी है लेकिन आप देखना चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटर भी आ रहा है 20 फॉक्स स्टूडियो जो भी है, स्टार वॉर्स, ठीक है। तो बहुत ही बोरिंग मूवी है
लेकिन एज अ इम्प्रेसिव कमांड, जैसे किसी को भी इम्प्रेशन दिखाना है आपको कि हाँ भाई आपको आता है बहुत अच्छे से, तो एज अ इम्प्रेशन आप ये कमांड यूज़ करके उसे दिखा सकते हो, उसे बिल्कुल पागल कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी कमांड है, आप देख सकते हो, ये मूवी देखना चाहो तो देख सकते हो। तो गाइज ये थी कमांड्स आज की। तो आपको कैसी लगी ये कमांड्स? अगर अच्छी लगी हो तो यार ज़रूर से कमेंट कर देना। कोई भी प्रॉब्लम हो, सुझाव हो, ज़रूर से कमेंट करना। इसी के साथ साथ इस कोर्स की प्लेलिस्ट ज़रूर से एक्सेस कर लो एंड इस वीडियो को लाइक कर देना यार। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है यार कमांड्स को आपको एक्सप्लेन करने के लिए। एंड इस वीडियो कोर्स को ज़रूर से शेयर करना अगर आपको लगता है कि कोई इस कोर्स के नीडेड है या किसी को इस कोर्स से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो इस कोर्स को ज़रूर से शेयर करना। इसी के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब मैं इसके बाद एंड्रॉयड डेवलपमेंट जैसा कोर्स लाने वाला हूँ एंड बहुत अच्छे अच्छे कोर्स लाने वाला हूँ यार, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।